हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और पारिवारिक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। जिल्लत, दास्तां एक औरत की, जिसकी लेखिका है सरोज वर्मा कमल। उपासना, ओ उपासना, कहाँ मर गई? कहा था ना कि पूजा की थाली और लोटा मांझ कर रखना, लेकिन मैं नहाकर आ भी गई और तूने मेरा काम नहीं किया। हाँ हाँ, सास का कहा सुन लेगी तो पाप में नहीं पड़ जाएगी। आई महारानी बड़ी, पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है माँ बाप ने। 20 साल हो गए शादी को, बच्चे जवान होने को आए, लेकिन इसे अभी तक गृहस्थी चलाना न आया। उपासना की सास ललिता ने उपासना को कोसते हुए कहा, इन्हें ऑफिस को जल्दी निकलना था, इसलिए इनका नाश्ता बनाने में लग गई थी। लाइए अब मांझ देती हूँ पूजा की थाली और लोटा। उपासना ने अपनी सास ललिता से कहा, रहने दे, ये अच्छा बनने का नाटक मुझे मत दिखाया कर। मैं सब जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है। अभी गौतम घर में है ना, इसलिए तू उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है, नहीं तो तू मुझे झिड़क देती। ललिता बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? मैं भला कब आपके साथ गलत व्यवहार करती हूँ? उपासना बोली, कितनी जुबान चलाती है, मुझ बुढ़िया पर तुझे जरा भी तरस नहीं आता? क्या करूं, विधवा जो ठहरी, जिसका मन होता है सो 4 बातें सुनाकर चला जाता है। मैंने तो इसे अपनी नियति ही समझ लिया है। हे ऊपर वाले, उठा ले मुझको, अब और नहीं देखा जाता। ललिता सबको जोर जोर से चिल्लाकर सुनाने लगी। ललिता की आवाज सुनकर अपने कमरे में तैयार हो रहा गौतम भागकर आया और उसने अपनी माँ ललिता से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे क्या पूछता है? जाकर अपनी बीवी से पूछ, जो हर रोज मुझ पर जुल्म ढाती है। ललिता बोली, क्या बात है उपासना, ऐसा तुमने माँ से क्या कहा जो माँ इतना रो रही है? गौतम ने उपासना से पूछा। जी, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, उपासना बोली। अरे, मैंने इससे पूजा की थाली और लोटा मांझने को कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ललिता ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? उपासना बोली, तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो, उन्हें झूठा कहती हो। और ये कहते हुए गौतम ने उपासना को 2-3 झापड़ रसीद दिए। ये सब तमाशा 18 साल की पीहू और 15 साल का उदय भी देख रहे थे। ये सब देखकर पीहू से ना रहा गया और वो गौतम से बोली, पापा, ऐसे कैसे आपने पूरी बात जाने बिना मम्मी पर हाथ उठा दिया? पीहू, तू अभी छोटी है, हम बड़ों के बीच में मत बोल, और लड़कियों को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। गौतम बोला, छोटी नहीं हूं मैं, पूरे 18 साल की हो चुकी हूं मैं। वोट देने का और ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मुझे मिल चुका है। मुझे ये पता है कि मेरे मौलिक और संवैधानिक अधिकार क्या है। शायद आपने और दादी ने संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए तो आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बचपन से देखते आ रही हूँ कि आप लोग मम्मी के साथ कितना अत्याचार करते आ रहे हैं। ये वही उपासना है पापा, जब आपके पिताजी पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़े थे तो उनकी सेवा में लगी रहती थी। दादी तो ये कहकर किनारा कर लेती थी कि भाई मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे नहीं होगा। और जब तक बुआ ब्याह करके ला गई तो कुछ न कुछ लगाई बुझाई करके उन्हें आपसे पिटवा ही देती थी। फिर चाची के आने पर मम्मी ही तो सारा काम करती थी, क्योंकि दादी ने ही तो चाची को सिर पर चढ़ा रखा था। लो, वो रहने चली गई अलग घर में चाचा के साथ, तब क्यों ना ले गई वो दादी को अपने साथ। वो तो दादी की चहेती थी ना।
तभी उपासना ने पीहू को चुप कराते हुए कहा, बस कर पीहू, ज्यादा मत बोल। क्या मैंने तुझे यही सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं? नहीं मम्मी, आज तो मुझे बदतमीज हो जाने दो। अगर अपने अधिकारों की बात करना बदतमीजी है तो हाँ, मैं हूँ बदतमीज। जब तक बेटी या बहू अपने अधिकार नहीं मांगती तो वो शरीफ बनी रहती है, लेकिन जिस दिन भी वो अपने अधिकारों की बात करने लगे तो एकाएक बदतमीज हो जाती है। वाह भाई वाह, ये समाज और इसके अनोखे नियम। और आपको पता है पापा, महिला आयोग सुना है आपने? अगर मम्मी उसमें आपकी और दादी की कंप्लेंट कर दे तो क्या हाल होगा आप लोगों का? या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दे तो पुलिस डंडे भी मारेगी और जमानत भी नहीं देगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस धारा में लिखा है कि मम्मी को ही दादी की पूजा की थाली और लोटा मांजने होंगे? वो तो आप भी मान सकते हैं ना। किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी को ही खाना बनाना पड़ेगा? किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही घर का बाथरूम साफ करेंगी? किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही बच्चों को पालेगी? आखिर क्यों औरत ही सब करे, बाद में गालियां, झूठे इल्जाम और मार भी वो ही खाए? ये क्या है? और सबसे बड़ी गलती मम्मी जैसी औरतों की है जो खुद ही अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाती रहती हैं। सब सहकर, मूक बनकर, ये सोचकर चुप रहती हैं कि आज नहीं तो कल जरूर सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई? जादू से। जब तक तुम उसे ठीक नहीं करोगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि फेरे लेते वक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि दुल्हन ही खाना बनाएगी, ओम स्वाहा। दुल्हन ही मार और गालियां खाएगी। मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही हूँ। सालों से मम्मी को इतनी जिल्लत झेलते हुए देखा है, इसलिए आज जुबान खुल गई। आखिर मम्मी कब तक इतनी जिल्लत झेलती रहेगी? आज पीहू की बातें सुनकर गौतम और ललिता का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।